जब मनुष्य जीवन की भीड़ में थक जाता है, जब भीतर एक प्रश्न उठता है कि इतनी दौड़ के बाद भी शांति क्यों नहीं, तब वह किसी शक्ति की तलाश नहीं करता, वह किसी स्थिति की तलाश करता है। वह स्थिति जहां भीतर कोई खिंचाव न हो, जहां मन बोझ न बने, जहां सांस लेना भी उत्सव लगे, उसी क्षण हनुमान की स्मृति प्रकट होती है। हनुमान किसी कथा का पात्र नहीं है, वे उस चेतना का नाम है जो जाग चुकी है, जो जान चुकी है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। मनुष्य अक्सर हनुमान को केवल बल और पराक्रम से जोड़ता है, पर यह दृष्टि अधूरी है। यदि केवल शक्ति ही जीवन का समाधान होती तो संसार में कोई भी निर्बल दुखी न होता। हनुमान की वास्तविक महिमा उनकी शक्ति में नहीं, उनकी शून्यता में है। वह शून्यता जहां मैं नहीं बचता, जहां कर्म होता है पर करने वाला नहीं होता। यही पहला दिव्य गुणसूत्र है, अहंकार रहित सेवा। सेवा जब अहंकार से मुक्त होती है, तब वह साधारण कर्म नहीं रहती, तब वह प्रार्थना बन जाती है। हनुमान जो करते हैं उसमें कहीं भी स्वयं का आग्रह नहीं दिखता, न यह भाव कि मैंने किया, न यह अपेक्षा कि मुझे पहचाना जाए। वे राम के चरणों में बैठे हैं, पर भीतर कोई दास्ता नहीं है। वहां एक अद्भुत स्वतंत्रता है। यह विरोधाभास लगता है, पर यही सत्य है। जहां अहंकार गिरता है, वहीं वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। आज का मनुष्य सेवा करता है, पर भीतर हिसाब रखता है। मैंने इतना दिया, मुझे क्या मिला? यही हिसाब मन को अशांत करता है। हनुमान का जीवन सिखाता है कि जब देने वाला स्वयं को भूल जाता है, तब देने का सुख अनंत हो जाता है। वहां थकान नहीं होती, शिकायत नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती। केवल एक प्रवाह होता है, जैसे नदी बहती है बिना यह सोचे कि वो किसके लिए बह रही है। जब हनुमान लंका जाते हैं तो ये केवल भौतिक यात्रा नहीं है, ये मनुष्य के भीतर के अंधकार में प्रवेश का संकेत है। लंका कोई स्थान नहीं, वह मन की अवस्था है, जहां भय, वासना, क्रोध और अहंकार का राज्य होता है। वहां जाने के लिए बाहुबल नहीं, भीतर का साहस चाहिए। यही दूसरा दिव्य गुणसूत्र है, भय से परे साहस। साहस का अर्थ लड़ना नहीं होता, साहस का अर्थ है भय को देख लेना और फिर भी आगे बढ़ जाना। हनुमान जब समुद्र लांघते हैं, तब समुद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। वह संशय का समुद्र है, असफलता का भय है, अपमान की आशंका है। मनुष्य इसी समुद्र के किनारे खड़ा रह जाता है। वह सोचता है, यदि असफल हो गया तो, यदि लोग हंसेंगे तो, यदि रास्ता कठिन निकला तो। हनुमान के भीतर ये प्रश्न नहीं उठते, इसलिए नहीं कि वे अज्ञानी हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं को केंद्र नहीं मानते। जब उद्देश्य स्वयं से बड़ा होता है, तब भय छोटा हो जाता है। आज का मनुष्य हर कर्म को अपने केंद्र से देखता है, इसलिए हर कदम डराता है। हनुमान का जीवन बताता है कि जब केंद्र बदल जाता है, तब साहस स्वाभाविक हो जाता है। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान अकेले हैं। यह अकेलापन भी एक गहरा संकेत है। जागरण की यात्रा अकेले ही तय होती है, भीड़ साथ नहीं जाती। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, पर भीतर उतरने वाला स्वयं ही होता है। हनुमान उस अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने भीतर एक मित्र को पा लिया है। वह मित्र है स्थिर चेतना। मनुष्य अकेलेपन से इसलिए डरता है क्योंकि भीतर शोर है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, स्मृतियों का शोर। हनुमान के भीतर यह शोर नहीं है, वहां एक मौन है, और वही मौन उन्हें निर्भीक बनाता है। जहां मौन है, वहां भय टिक नहीं सकता। सेवा और साहस, ये दोनों गुण एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना सेवा के साहस कठोर हो जाता है, बिना साहस के सेवा कमजोर हो जाती है। हनुमान में दोनों का संतुलन है। वे करुणामय है, पर दुर्बल नहीं। वे शक्तिशाली है, पर क्रूर नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। आज मनुष्य या तो
कठोर हो गया है या अत्यधिक भावुक, दोनों ही स्थितियां असंतुलन की हैं। हनुमान का जीवन एक मध्य मार्ग है, जहां भाव है पर बहाव नहीं, जहां शक्ति है पर प्रदर्शन नहीं, जहां भक्ति है पर अंधापन नहीं। जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता को देखते हैं तब वे अपने उद्देश्य को नहीं भूलते। भावुकता आती है पर बह नहीं जाती, करुणा आती है पर निर्णय नहीं डगमगाता। यह भी एक गहरा संकेत है। जीवन में भावनाएं आनी चाहिए पर निर्णय चेतना से होने चाहिए। यदि भावनाएं निर्णय लेने लगे तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। हनुमान हर स्थिति में जागृत रहते हैं। जागरण का अर्थ यह नहीं कि आंखें खुली हैं, बल्कि यह कि मन सोया नहीं है। आज का मनुष्य आंखें खुली रखता है पर मन सोया रहता है। वह आदतों में जीता है, प्रतिक्रियाओं में जीता है। हनुमान की प्रत्येक क्रिया एक सजग उत्तर है, कोई स्वचालित प्रतिक्रिया नहीं। सेवा जब सजग होती है तब वह बोझ नहीं बनती। साहस जब सजग होता है तब वह हिंसा नहीं बनता। यही दो गुणसूत्र जीवन की जड़ को बदल देते हैं। मनुष्य बाहर कुछ भी न बदले, यदि भीतर से अहंकार गिर जाए और भय ढल जाए तो जीवन अपने आप नया हो जाता है। हनुमान का स्मरण इसलिए नहीं कि उनसे कुछ मांगा जाए, बल्कि इसलिए कि उनसे कुछ सीखा जाए। उनका जीवन कोई चमत्कार दिखाने की कहानी नहीं, वह चेतना के विकास की प्रक्रिया है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब भक्ति अंधी नहीं रहती, वह प्रज्ञा बन जाती है। यहां कोई घोषणा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, केवल एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का। वहां शायद एक छोटा सा हनुमान बैठा है प्रतीक्षा में। जैसे ही अहंकार की परत ढीली होगी, जैसे ही भय की पकड़ कमजोर होगी, वह भीतर से मुस्कुराएगा और उसी मुस्कान में जीवन की दिशा बदलने। जब भीतर का पहला बोझ गिर जाता है, जब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ती है और भय की जकड़न शिथिल होने लगती है, तब मनुष्य एक नई भूमि पर प्रवेश करता है। यह भूमि बाहर नहीं होती, यह भीतर की गहराई है। यहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभव बोलने लगता है। हनुमान की यात्रा यहीं से और सूक्ष्म हो जाती है। अब बात कर्म की नहीं, अवस्था की है। तीसरा दिव्य गुणसूत्र यही प्रकट होता है। पूर्ण समर्पण, पर स्वयं को मिटाकर नहीं, बल्कि स्वयं को विस्तृत करके। समर्पण को अक्सर गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि समर्पण का अर्थ है कमजोर हो जाना, निर्णय छोड़ देना, अपनी चेतना किसी और के हाथ में दे देना। पर हनुमान का समर्पण ऐसा नहीं है। उनका समर्पण भीतर की मजबूती से जन्म लेता है, भीतर की स्पष्टता से आता है। हनुमान जानते हैं कि वे कौन हैं, इसलिए वे झुकते हैं। जो स्वयं को नहीं जानता वही झुकने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि झुकते ही वह खो जाएगा। हनुमान झुकते हैं और झुकते हुए और विराट हो जाते हैं। यह समर्पण किसी भय से नहीं, किसी लालच से नहीं, बल्कि गहन प्रेम और स्पष्ट दृष्टि से उपजता है। आज का मनुष्य नियंत्रण छोड़ने से डरता है। वह हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है। भविष्य, संबंध, परिणाम, सब पर पकड़। यही पकड़ तनाव बन जाती है। हनुमान का जीवन बताता है कि जब सही जगह पर समर्पण होता है तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब कर्म बहता है, घिसटता नहीं। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार कर लेना कि जीवन मेरी निजी परियोजना नहीं है, मैं इसका हिस्सा हूं, मालिक नहीं। जैसे ही यह भाव उतरता है, भीतर एक गहरी शांति फैलती है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, मन की उलझन कम होने लगती है। हनुमान कभी असमंजस में नहीं दिखते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर दो नावें नहीं रखी हैं। उनकी दिशा एक है। चौथा दिव्य गुणसूत्र इसी समर्पण से जन्म लेता है, मौन की शक्ति। हनुमान बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तब शब्दों में वजन होता है। आज के समय में शब्द सस्ते हो गए हैं। हर कोई बोल रहा है
पर सुन कोई नहीं रहा। शब्दों की अधिकता ने मनुष्य को भीतर से थका दिया है। मौन का अर्थ चुप्पी नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की अनावश्यक बातचीत का थम जाना। हनुमान के भीतर यह बातचीत नहीं चलती, इसलिए वे बाहर भी कम बोलते हैं। उनका मौन डरपोक नहीं है, वह सशक्त है। वह ऐसा मौन है जिसमें निर्णय स्पष्ट हैं, भाव स्थिर हैं। मनुष्य इसलिए बोलता है क्योंकि भीतर असुरक्षा है। वह अपनी उपस्थिति साबित करना चाहता है। हनुमान को स्वयं को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। जहां वे होते हैं वहां वातावरण बदल जाता है। यह मौन की सुगंध है। जब विचारों की भीड़ कम होने लगती है तब जीवन सरल होने लगता है। समस्याएं वही रहती हैं, पर उनसे लड़ने की ऊर्जा नहीं लगती। समाधान अपने आप उभरने लगते हैं। हनुमान की बुद्धि इसी मौन से उपजती है। वे स्थितियों को देखते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। आज का मनुष्य प्रतिक्रिया में जीता है। कोई कुछ बोले तुरंत उत्तर, कोई कुछ करे तुरंत भाव। यही शीघ्रता जीवन को अशांत करती है। हनुमान की दृष्टि ठहरी हुई है। वह ठहराव कमजोरी नहीं, गहराई है। गहरे जल में लहरें कम होती हैं। समर्पण और मौन, ये दोनों गुण मिलकर भीतर एक अद्भुत स्थिति रचते हैं। इस स्थिति में मनुष्य स्वयं का बोझ नहीं रहता। वह हर क्षण स्वयं को ढोता नहीं फिरता। यही कारण है कि हनुमान हर परिस्थिति में हल्के दिखाई देते हैं। चाहे लंका का संकट हो, चाहे युद्ध का उग्र वातावरण, उनके भीतर कोई भारीपन नहीं। मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं, भारीपन से आता है। स्मृतियों का भारीपन, अपेक्षाओं का भारीपन, असफलताओं का भारीपन। हनुमान स्मृति रखते हैं पर बोझ नहीं। वे जानते हैं कि क्या करना है, पर उसे सिर पर नहीं ढोते। समर्पण का एक और सूक्ष्म अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़ देना। हनुमान कर्म करते हैं पर फल की गणना नहीं करते। यही उन्हें मुक्त रखता है। आज का मनुष्य फल में इतना उलझा है कि कर्म का आनंद खो चुका है। वह पहुंचना चाहता है, चलना भूल गया है। मौन का अर्थ यह भी है कि भीतर कोई शिकायत नहीं चल रही। शिकायत एक आंतरिक शोर है। हनुमान के भीतर यह शोर नहीं है, इसलिए उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखती। आज लोग बिना कुछ किए भी थके रहते हैं, क्योंकि भीतर शिकायतें चलती रहती हैं। जैसे जैसे मन इस अवस्था में प्रवेश करता है, जीवन की गति बदल जाती है। चीजें घटने लगती हैं, पर मन उलझता नहीं। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, पर भीतर कोई खरोंच नहीं छोड़ती। यही हनुमान की चेतना का सौंदर्य है। यह कोई आदर्श नहीं जिसे पकड़ना हो, यह एक संभाव्यता है जिसे जिया जा सकता है। हनुमान का जीवन यह भरोसा देता है कि मनुष्य यदि चाहे तो इस अवस्था को छू सकता है। इसके लिए किसी जंगल में जाना आवश्यक नहीं, केवल भीतर का शोर धीमा करना पर्याप्त है। जब समर्पण गहरा होता है और मौन स्थिर होता है, तब जीवन अपने आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ता है। ये ऊंचाई दिखावे की नहीं, अनुभव की होती है, और यहीं से अंतिम विस्तार की यात्रा आरंभ होती है। जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, जब समर्पण बोझ नहीं रह जाता और मौन खालीपन नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाता है, तब मनुष्य एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं। अब जीवन संकीर्ण नहीं रहता। अब व्यक्ति स्वयं को शरीर, नाम या भूमिका तक सीमित नहीं करता। यही वह बिंदु है जहां पांचवां दिव्य गुण सूत्र प्रकट होता है, विस्तार। हनुमान का विस्तार कोई कल्पना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, वह चेतना की स्वाभाविक गति है। कभी वे अत्यंत छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे कि किसी के अहंकार को ठेस न पहुंचे, और कभी वे इतने विराट हो जाते हैं कि आकाश भी छोटा लगे। यह छोटा होना और विराट होना शरीर का नहीं, चेतना का खेल है। जो भीतर से जुड़ा है वही छोटा भी हो सकता है और असीम भी।
मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को बहुत छोटा मानता है, पर भीतर ही भीतर बड़ा दिखने की इच्छा पालता है। यही द्वंद्व उसे थका देता है। हनुमान के भीतर यह द्वंद्व नहीं, वे जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। इसलिए उन्हें न तो स्वयं को बड़ा सिद्ध करना है, न छोटा साबित करना है। विस्तार का अर्थ यह नहीं कि शक्ति दिखाई जाए। विस्तार का अर्थ है भीतर इतना स्थान हो जाए कि सब समा जाए, अपमान भी, प्रशंसा भी, सफलता भी, असफलता भी। जहां सब समा जाए वहां चोट नहीं लगती। हनुमान को चोट नहीं लगती क्योंकि उनका भीतर आकाश जैसा है। आज का मनुष्य भीतर बहुत संकुचित है। छोटी सी बात चुभ जाती है, छोटा सा शब्द घाव बना देता है। इसका कारण यह नहीं कि लोग कठोर हो गए हैं, इसका कारण यह है कि भीतर जगह नहीं रही। हनुमान का जीवन बताता है कि जब भीतर विस्तार होता है तब बाहर की दुनिया सहज हो जाती है। जब हनुमान युद्ध भूमि में खड़े होते हैं तब वे क्रोध से अंधे नहीं होते। उनकी आंखों में स्पष्टता होती है, शक्ति और करुणा साथ साथ चलती है। यह बहुत दुर्लभ संतुलन है। या तो मनुष्य करुणामय होता है और कमजोर हो जाता है, या शक्तिशाली होता है और कठोर। हनुमान दोनों के बीच सेतु है। करुणा बिना शक्ति के अपूर्ण है और शक्ति बिना करुणा के खतरनाक। हनुमान में दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं, जागृत चेतना से। इसलिए उनकी शक्ति भय पैदा नहीं करती और उनकी करुणा निर्बल नहीं बनाती। विस्तार का एक और गहरा अर्थ है संसार में रहते हुए संसार से बंधे न रहना। हनुमान इस संसार में पूरी तरह उपस्थित हैं। वे भागते नहीं, छिपते नहीं, पर वे उलझते भी नहीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सन्यास त्याग का नाम नहीं, आसक्ति छोड़ने का नाम है। आज लोग त्याग को पलायन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जिम्मेदारियां छोड़ देने से शांति मिल जाएगी, पर भीतर की अशांति जिम्मेदारियों से नहीं, आसक्ति से आती है। हनुमान जिम्मेदारियों से भागते नहीं, पर उनसे चिपकते भी नहीं। वे करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब भीतर विस्तार होता है तब समय का दबाव भी कम हो जाता है, जल्दबाजी मिटने लगती है, हर काम अपनी गति से होता है। हनुमान कभी उतावले नहीं दिखते। वे जानते हैं कि जो होना है वह होगा। उतावलापन भय से आता है और जहां भय नहीं वहां हड़बड़ी नहीं। इस अवस्था में पहुंचकर जीवन में एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये ऐसी शांति है जो आंधी में भी हिलती नहीं। बाहर युद्ध हो सकता है, भीतर युद्ध नहीं होता। बाहर हलचल हो सकती है, भीतर स्थिरता रहती है। हनुमान का स्मरण यहां किसी नाम या रूप का स्मरण नहीं रह जाता, वह एक अवस्था का स्मरण बन जाता है। जब भी मन छोटा होने लगे, जब भी अहंकार सिर उठाने लगे, जब भी भय घेरने लगे, भीतर का हनुमान जाग उठता है। ये पांचों गुणसूत्र किसी पुस्तक के नियम नहीं है, ये जीवन की धाराएं हैं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक को भी सच में जी लेता है, उसका जीवन बदलने लगता है। बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना दिखावे के यहां कोई उपसंहार नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि जागरण कभी समाप्त नहीं होता। यह कोई मंजिल नहीं, यह जीने का ढंग है। हनुमान इसी ढंग का नाम है। और जब यह समझ उतरती है तब शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। भीतर एक मौन ठहर जाता है। उसी मौन में जीवन पहली बार बोझ नहीं, वरदान लगने लगता है।